नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के छात्र शिवांश गुप्ता ने गुरुवार की दोपहर हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। शुक्रवार को जब शिवांश गुप्ता का शव पीएम के बाद बाहर निकाला गया तो वहां पर सैकड़ों छात्रों की भीड़ जुट गई। परिजनों का आरोप है शिवांश गुप्ता के साथ उनके सीनियर छात्रों ने रैगिंग की थी, जिसके चलते डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड किया। परिजनों ने जबलपुर पुलिस प्रशासन से मांग की है इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इधर नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवीन सक्सेना ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है। 18 साल 7 माह के शिवांश गुप्ता ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। घटनाक्रम के 3 दिन पहले ही शिवांश ने अपनी मां को फोन करके बताया था कि उसके साथ मेडिकल कॉलेज के सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग की जा रही है। ये रैगिंग इसलिए हुई है कि उसने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी है। शिवांश गुप्ता के चाचा दिनेश गुप्ता ने मेडिकल प्रबंधन सहित वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए। दिनेश गुप्ता का कहना है शिवांश के साथ रहने वाले 3 छात्रों को अच्छे से जानकारी थी, उसके साथ रैगिंग हुई, इसके बावजूद भी पूरे घटनाक्रम को दबाया गया। मृतक के परिजन ने आरोप लगाए हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी आज हॉस्टल में रैगिंग चल रही है। मूलतः रीवा जिले के रहने वाले शिवांश गुप्ता की दोनों बड़ी बहन भी डॉक्टर हैं, गुड़गांव में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। पिता संतोष गुप्ता एक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत हैं, जबकि मां अर्चना गुप्ता हाउसवाइफ हैं। शिवांश के चाचा ने यह भी आरोप लगाया कि हॉस्टल में उसके साथ जितने भी छात्र रह रहे थे उन सभी का मोबाइल सर्विलांस में डालने के बाद जांच की जाए, जिससे कि कई और रैगिंग के मामलों में खुलासा हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज अगर इसकी गंभीरता से जांच नहीं हुई तो इस तरह की रैगिंग वाली घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना कह रहे हैं कि शिवांश गुप्ता की आत्महत्या के मामले में 5 सदस्यीय सीनियर डॉक्टरों की कमेटी गठित की गई है, जो कि जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। आपका कौन है? ये मेरे भतीजे हैं और जिन्होंने सुसाइड किया है और इनकी रैगिंग हुई है 3 दिन पहले। और ये लड़का 3 दिन जिस दिन नया मोटरसाइकिल खरीद के लाया था, एक ज्वेलसी होती है सीनियर्स में कि लड़का आ गया और थोड़ा बाबागिरी, उनको लगा होगा लड़का बाबागिरी कर रहा है। तो उसकी रैगिंग हुई है। 3 घंटे उसको डिटेन करके रखा है सीनियर्स ने, उसको मारा भी है। ये बात उसने अपने मदर से शेयर भी किया था, उस दिन मैसेज किया, मदर से शेयर भी किया कि ये ऐसा ऐसा हुआ। लड़का थोड़ा इंट्रोवर्ट था और क्योंकि ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाता था और 2 दिन से क्या हो गया, हॉस्टल में अकेले था, उसका रूम पार्टनर हॉस्टल में नहीं था। तो और इसके जो साथ में सभी लड़कों को पता है कि फैक्ट क्या है। रात को 1 बजे ये युवी सिंह और एक मयंक है इनके साथ, उसके पास जाके रात को 1 बजे तक परसों डिस्कस भी किया है सारे मैटर। इनको सब पता है लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। और ये बड़ा शर्म की बात है कि आज के दिन भी अभी रैगिंग हो रही है और मेडिकल प्रशासन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी भी एक मीटिंग चल रही है, कोई रैगिंग का ही केस पे चल रही है, दूसरे रैगिंग केस में। तो मैं यही है कि मतलब इसको सीरियस, मैंने तो ये भी बोला है पुलिस से कि भाई इन लड़कों के भी आप जो इनके साथी है ना, इनके मोबाइल भी आप लेके डेटा रिकवर करवाइए। ये युवी सिंह है, मयंक है और एक जाहिर हुसैन, इनको सब पता है। ये लोग डर के मारे, सीनियर के प्रेशर के मारे कुछ नहीं बता रहे। तो इनके में मोबाइल इनके जब्त करके इनमें से डेटा निकाला जाए, आपको फैक्ट पता चल जाएगा। और आज के दिन में रैगिंग होना बड़ी शर्म की बात है कि एक लड़का जिसका सुसाइड कर लेना, उसके परिवार के साथ क्या बीत रही है। रैगिंग जैसे शब्द जो खत्म हो चुका है डिक्शनरी से, लेकिन अभी भी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में जिंदा है। मैं तो बोलूंगा ये सबसे ज्यादा इसके लिए यदि कोई दोषी है तो यहाँ का डीन दोषी है कि इस डीन के रहते हुए ऐसी घटना हो रही है और पहले भी होती रही है। सर ये बताइए, जो माँ से उन्होंने चर्चा की थी, बच्चे ने चर्चा की थी, कितने दिन पहले? ये 3 दिन पहले चर्चा की थी उन्होंने। जिस दिन रैगिंग हुई थी उस दिन चर्चा की थी उन्होंने। मैसेज छोड़ा था, क्या बताया? बात किया तो उन्होंने बताया था कि लड़के ने आज मेरे को 3 घंटे रोक के रखा। जिस दिन मोटरसाइकिल खरीद के लाया उस दिन की बात है, अभी 3 दिन पहले खरीदी है। तो मोटरसाइकिल खरीदी तो उसने बताया कि 3 दिन पहले एक लड़के ने 3 घंटे मेरे को रोक के रखा, मेरे को पीटा और मेरी रैगिंग ली। ये उसने लड़के ने स्टेटमेंट दिया, मदर को बताया उसने अपने में बैठ के। उसकी मदर ने भी स्टेटमेंट दिया, अभी बताया जी। अब वो लड़के का नाम नहीं बता, वो क्योंकि मदर इस कंडीशन में नहीं थी, डिटेल नहीं बता पाया, ज्यादा डिटेल नहीं बता पाए हम। लेकिन वो अब आज चूंकि मदर की उनकी कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए हम ज्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप देख रहे हो एक ही बेटा किसी के चला जाए, फिर अब उससे अभी इतना, लेकिन ये सारा फैक्ट है। ये फैक्ट मेरा कहना है कि यहाँ के जो लड़के उनके मोबाइल आप ट्रैक करिए, उसके मोबाइल में सब मिल जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन।
मैंने 3 नाम दिए हैं, तीन लड़कों के मोबाइल आप इनके भी सर्विलेंस में डालिए ना मोबाइल, इनके डेटा। तो सुसाइड को नहीं है। सुसाइड की वजह रैगिंग है मेनली, जो हम लोग को दिख रही रैगिंग है, क्योंकि वो लड़का बहुत जल्द इंट्रोवर्ट था और 3 दिन से अकेले हॉस्टल में, चूंकि 3 दिन से अकेले था, इसलिए हो सकता है, मेरे को तो यही लग रहा है कि चूंकि रैगिंग हुई है 3 दिन पहले और वो बोल रहा है, वो 3 दिन से वो लड़का 3 दिन से परेशान, जिस दिन से रैगिंग हुई उस दिन से लड़का बहुत टेंशन में था। वो लड़का 3 दिन से, वो लड़का इवन यहाँ पे चाय की दुकान है, मैं चाय पीने गया तो वो बता रहा था कि वो लड़का 3 दिन से बहुत टेंशन में था। वो आता था मेरे बगल में बैठता था, मैं देखा था उस लड़के को, वो जानता है लड़के को, शिवांश को। वो चाय की दुकान वाला बोल रहा है कि 3 दिन से लड़का बहुत टेंशन में था। और घर में हमारे परिवार में सब, उसकी 2 बहनें डॉक्टर हैं, खुद डॉक्टर है, उसके फादर अच्छी पोस्ट में है। हमारे परिवार में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई दिक्कत नहीं कि कोई लड़ाई झगड़े की बात हो कि लड़का सुसाइड कर ले। हम लोग को दूर दूर तक कोई समझ में नहीं आता बात। सर आप क्या चाहते हैं कि कमेटी बैठक? बिल्कुल कमेटी बैठनी चाहिए। और ये शर्मनाक घटना है, जो इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में शर्मनाक घटना है, और डीन को एक्शन लेना। डीन, यदि हम तो कहते हैं डीन, सबसे पहले तो डीन पे कार्रवाई करना चाहिए कि इनके रहते हुए यहाँ पे ऐसी आज भी रैगिंग हो रही है, तो इसके लिए तो बहुत बड़ा दोषी डीन को माना जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि कमेटी भी गठित हो और डीन के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि डीन ने क्या एक्शन लिया। अभी भी डीन से मैंने बात की, बोलता आप लिख के दीजिए फलाना ठिकाना। पुलिस से मेरी बात हुई है, पुलिस से, मेरी एसपी, एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी से बात हुई, उनको मैंने फैक्ट बताया हुआ है। मैंने डाटा रिकवर करने को बोला, इनके लड़कों के लिए भी बोला। मेरी सुबह सूर्यकांत तिवारी 2 बार बात हुई, सूर्यकांत तिवारी जी मेरे एडिशनल एसपी हैं जो डील कर रहे हैं मैटर, उनसे बात हुई है। एसपी लेवल पे भी बात हुई है मेरी एसपी को भी मैसेज किया है, एसपी से भी बात हुई है। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। और मसला आया था क्या पूरे मामले में अब तक जांच पड़ताल सामने क्या कार्रवाई है? देखिए, अभी उसका पोस्टमार्टम अभी हुआ है सुबह, तो उस पोस्टमार्टम की जो अभी मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि ऊपर से गिरने से जो ब्लंट इंजरीज होती हैं वो सब इंजरीज हैं, उसको मल्टीपल ऑर्गन की इंजरीज हैं, नेक फ्रैक्चर है, लंग रप्चर है और रिब फ्रैक्चर है, काफ़ी चीज़ें हैं वो, ब्रेन स्टेम इंजरी है, जिसकी वजह से सीरियस इंजरीज हुई है। तो ये एक अभी रिपोर्ट में भी मिला है। और इसको लेकर के कोई जांच होगी, कमेटी बनाएगी? बिल्कुल होगी। रैगिंग के विषय में अभी एक सवाल उठ रहा है, एंगल ये भी आ रहा है रैगिंग वाला। उसका जो मेरा मानना है कि जिस हॉस्टल में मैं रहता था, 4 नंबर हॉस्टल में, सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं। इन हाउस रैगिंग का मामला थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है, लेकिन मान लीजिए बाहर हुई है, जो भी हुआ है उसके लिए जांच का विषय है और जांच में अभी करूँगा। आज कमेटी बनाऊंगा और उसकी जांच में जो भी निष्कर्ष आए वो आपके सामने होगा, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दी, इट्स टू अर्ली टू से। ये कहा जा रहा है कि 1 दिन पहले से ये छात्र था, हॉस्टल में नहीं था। नहीं, हॉस्टल में था छात्र जो था, रात को अपने दोस्तों के घर गया था, जो कल मैंने बताया था आपको। इसके जो बैचमेट हैं उन्हीं के साथ जो बाहर रहते हैं, उनके साथ भी 2 बच्चे गए थे, दोनों वहाँ रुके, रात में रुके उन्होंने वहाँ, और सुबह वापस अपनी क्लास चले गए। क्लास में गया बच्चा। इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा है कि व्हाट्सएप रिसीव किया था, उस दिन वाला मैसेज जो है वो तो सबके सामने है, लेकिन उसका पहले जो था वो मुझे जानकारी। थैंक यू।